ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शिव पुराण वर्णित पाशुपत व्रत के नियमों की जानकारियां शेयर करने वाली हूं। इस वीडियो में अगर आप पाशुपत व्रत शुरू करने वाले हैं, आपको वो सभी नियम मिलेंगे जिन्हें जानना व्रती के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हर व्रत के अपने नियम होते हैं और उन नियमों को मानकर ही हम उस व्रत को पूर्ण करते हैं पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। तो पशुपति व्रत भगवान शिव के एक स्वरूप है। पशुपति महादेव, उनकी आराधना हम इस व्रत में करते हैं, उनके ध्यान को करके हम इस व्रत को धारण करते हैं। और ऐसा देखिए, माना जाता है कि पशुपति सभी पशुओं के नाथ हैं और आपको भोग और मोक्ष दोनों मिलता है अगर आप पशुपति व्रत को करते हैं। दोस्तों, कोई भी कामना है, अगर आप पशुपति व्रत विधि पूर्वक नियम पूर्वक संपन्न कर रहे हैं, आपकी वो मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। तो सभी नियमों को मानते हुए हमें व्रत करना चाहिए। अब इस व्रत का जो सबसे पहला नियम है उसी से शुरू करती हूं। देखिए, संपूर्ण जानकारियों के साथ मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, उस वीडियो को भी जरूर आप देखें। बहुत विस्तार से शिव पुराण में जो भी जानकारियां पाशुपत व्रत से जुड़ी हुई है, मैंने कोशिश की है संक्षिप्तता से वो आपके साथ शेयर करूं। बहुत उपयोगी होगा वो वीडियो, जरूर देखिए। अब नियमों की बारी है। तो जो पहला नियम है पशुपति व्रत का, मैंने उसमें भी उस वीडियो में भी बताया, ये साप्ताहिक व्रत नहीं है दोस्तों। तो व्रत के संकल्प में जो पहला नियम है, यहीं से शुरू हो जाता है कि हमें संकल्प में ही या तो एक दिन का हम संकल्प लें, 3 दिनों का संकल्प लें, 6 दिनों का संकल्प लें, 12 दिनों का संकल्प लें या 1 मास का संकल्प लें। यथा सामर्थ्य जो हमारी शारीरिक क्षमता है उसको ध्यान में रखकर ही हमें इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिदिन किया जाने वाला व्रत है। अगर आप जैसे नवरात्रि में आप 9 दिनों तक माता की उपासना में रहते हैं लगातार और सभी नियमों का पालन करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से पाशुपत व्रत में भी अगर आपने 12 दिनों का संकल्प लिया है तो आपको 12 दिन उसी नियमों का पालन करते हुए व्रत को संपन्न करना होगा। तो ये पहला नियम है। देखिए, मैंने कम ही बताया है, हालांकि पशुपति व्रत जो है वो आप चाहें तो पूरे साल के लिए, 3 साल के लिए और चाहें तो 6 साल या 12 साल तक धारण करके रख सकते हैं। आप कर सकते हैं, अगर विधिवत आप कर सकते हैं, लेकिन एक आम गृहस्थ इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूं कि आप एक दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी, और लगातार भी अगर करना चाहें तो आप मैक्सिमम 12 दिनों तक का व्रत कर सकते हैं। संकल्प दोस्तों आपको इस नियम को ध्यान में रखकर ही व्रत का लेना चाहिए, आप जिस भी अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो। अब दोस्तों, दूसरा नियम ये कि इस व्रत को हमें कहां करना चाहिए। तो इस व्रत को जो वर्णित है शिव पुराण में, उसमें यह कहा गया है कि शिव के प्रिय क्षेत्र में करें। इसका मतलब यह भी होता है कि किसी देव स्थान, जैसे कि आप जहां पर किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का मंदिर हो, आप वहां जाकर करें। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास रहकर आप कर सकते हैं। और ऐसा संभव नहीं है सबके लिए, तो हम शिव मंदिर में पूजा आराधना कर सकते हैं इस व्रत में। और अगर वो भी संभव नहीं है तो हम शिवलिंग की स्थापना घर में करके इस व्रत को, इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। अब आपको जो तीसरा नियम है वो भी आपको ध्यान देना है। अगर मंदिर में आप कर रहे हैं तो वहां पर शिवलिंग प्रतिष्ठित है, पहले से हम उन्हीं की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अगर घर में कर रहे हैं तो हमें शिवलिंग किस चीज का बनाना चाहिए, क्योंकि हर घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं लोग। तो ऐसे में पाशुपत व्रत में यह वर्णित है कि शिवलिंग स्फटिक का लें। ठीक है, अगर स्फटिक का आप नहीं ले सकते हैं तो देखिए, सोने का शिवलिंग अगर आप लेते सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन यथाशक्ति ही हम भक्ति भी करते हैं, व्रत भी करते हैं दोस्तों। तो अगर सोने का संभव नहीं है तो चांदी का ले लें, यह भी बताया गया है। आप चांदी का ले सकते हैं, आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, और नहीं है तो आप पत्थर और मिट्टी के शिवलिंग की भी इसी तरीके से विधिवत उपासना सभी नियमों का पालन करते हुए करें, संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब 5वां जो नियम है कि पाशुपत व्रत हमने शुरू किया है तो हमें पूजा जिस दिन के लिए भी, जितनी भी दिनों के लिए हमने संकल्प लिया है, हमें
कि कब कब करनी चाहिए। देखिए, पशुपति व्रत की पूजा भी हमें दूसरे शिव व्रतों की तरह दोनों समय करनी चाहिए। मतलब कि आप सुबह में भी मंदिर जाएंगे या आप घर पे कर रहे हैं तो विधिवत भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, उसी तरीके से सुबह अभिषेक करेंगे, जो भी उनकी पसंदीदा चीजें हैं उन्हें अर्पित करेंगे, फलों का भोग लेंगे, धूप दीप नैवेद्य ये आपको सुबह भी करना है। और आपको संध्या काल में, प्रदोष काल में पशुपति भगवान की पूजा का जो सर्वोत्तम समय है उस काल में भी आपको पूजा करनी है पूरे विधि विधान के अनुसार। तो इस तरह से आपको दोनों वक्त की पूजा और खास तौर पर जो विशेष पूजा है वो संध्याकालीन पूजा होगी तो आपको करना है। दोस्तों, वो छठा नियम कि सामग्रियों में क्या हम अगर कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो भी कर लें, जो भी कम से कम सामग्री हो। देखिए, किसी भी पूजा में यह नहीं कहा गया है कि विशेषकर सभी सामग्रियों को आप जुटा ही पाए, लेकिन यथाशक्ति यथासंभव प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और आपको वही चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि हम बड़ी आसानी से बेलपत्र का इंतजाम कर सकते हैं, तो बेलपत्र आप जरूर अर्पित करें। देखिए, इसमें कमल का बहुत ज्यादा विधान बताया गया है कि आप श्वेत कमल, आप लाल कमल, आप नीले कमल सभी अर्पित करें। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो अन्य सुगंधित फूल, आंकड़े के फूल, कनेर के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो आप ये उन्हें अर्पित कर दें। भगवान को प्रिय हैं कुछ पत्तियां, कुछ पत्ते, जैसे कि दूर्वा अर्पित करें, जैसे कि भगवान को आप अर्पित करें शमी के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, शमी के पत्ते बेहद प्रिय हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं। भस्म अर्पित करें, गुलाल अर्पित करें, अष्टगंध अर्पित करें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। श्वेत चंदन का लेप दें, भस्म का लेप दें, ये आपको संध्याकालीन पूजा में करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की दुकान में ये सभी सामग्रियां आसानी से मिल जाती है, तो आप ऐसा जरूर करें। अब जो 7वां नियम है, इसमें देखिए हम भगवान के पाशुपत स्वरूप की पूजन अर्चन कर रहे हैं। मतलब कि पंचमुखी स्वरूप है भगवान पाशुपत का, तो हमें यहां पर जो दीपक प्रज्वलित करना है वो हर मुख के लिए अलग अलग करना है। तो आपको जब भी आप सुबह की पूजा में भी आप 5 दीपक प्रज्वलित करें, संध्या काल की पूजा में आप 5 दीपक प्रज्वलित करें। ये मैं आपको कम से कम के नियम बता रही हूं। आप ज्यादा तो अनगिनत दीपमालाएं बनाकर सजा सकते हैं मंदिर को, घर में जहां पर आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं उस जगह को, तो ये आपको जरूर करना है। अब दोस्तों, ये जो 8वां नियम है, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, मुझे शुरू में आपको बताना चाहिए था। इसमें यह है कि देखिए, हम भगवान पशुपति की यहां पर पूजा आराधना उनके ध्यान में कर रहे हैं, महादेव की पूजा। तो जैसा मैंने बताया, 5 दीपक का जो नियम है, आपको हर चीज को जब आप आचमन करेंगे तो 5 दफे करेंगे। जो भी चीज भगवान को आप अर्पित करेंगे वो 5 मुखों के लिए आपको अर्पित करना चाहिए। ये एक नियम बहुत विशेष है जिसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, आपके पास शिवलिंग तो आपने जो बनाया होगा उसमें 5 मुख नहीं है, ये आपको ध्यान में करना है। ध्यान में लाएंगे आप पाशुपत स्वरूप को और 5 मुखों के आप जो भी चीज अर्पित करें उनके निमित्त आप अर्पित करेंगे। सभी चीजों के लिए इस नियम को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी नियम है ये दोस्तों। अब जो भी व्रती है, एक ये भी महत्वपूर्ण 9वां नियम मैं आपको बता रही हूं, व्रती को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रिय रंग है सफेद। अगर आप पुरुष हैं तो पूरे श्वेत वस्त्र आप धारण करें, महिला हैं तो किसी एक रंग मिला हुआ श्वेत वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों, भगवान को जो वस्त्र आप अर्पित करेंगे वो भी श्वेत वस्त्र ही अर्पित करेंगे। अब भगवान को भोग में आपको कब क्या लगाना है? सुबह की भोग में आप, ये 10वां नियम, सुबह की भोग में आप फलों का भोग लगाएं और संध्या काल में आप कोई मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं, चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं। उसी भोग का एक हिस्सा आप बतौर प्रसाद अपने भोजन के साथ ग्रहण करेंगे। दोस्तों, अब 11वां नियम, पाशुपत व्रत आप कर रहे हैं तो ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सवाल आते हैं कि क्या खाना चाहिए व्रती को और क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर देखिए, संपूर्णता से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शेयर किया हुआ है आपके साथ, उस वीडियो को आप जरूर देखें। हालांकि इस व्रत के जो नियम है उसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप उपवास में कोशिश करके रहें। अगर नहीं शक्ति है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप दूध से बनी हुई चीजें, दूध का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं एक दिवसीय व्रत में भी, तो संध्या कालीन का जो समय होता है, पूजा के उपरांत, प्रदोष काल की पूजा आपने विधिवत कर ली, उसके बाद जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, उस भोग के ग्रहण करने के वक्त ही आप मीठा भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा भोजन मतलब कि आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, जो व्रत का नमक होता है सेंधा नमक, वो भी नहीं खाना है, और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। मीठा भोजन, शुद्ध बना हुआ मीठा भोजन, आप घी से बना हुआ आप सेवन कर सकते हैं। जैसे आप हलवा बना लें, चूरमा बना लें, या फिर आप खीर कर लें, खीर के साथ आप पराठा भी बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप संध्याकालीन एक समय थोड़ा सीमित मात्रा में आपको ग्रहण करना चाहिए, कर सकते हैं आप। अगर आप 3 दिवसीय व्रत कर रहे हैं तो उसके थोड़े से नियम अलग हैं दोस्तों। पहला दिन जो त्रियोदशी तिथि है, उस दिन माना गया है कि पूरे दिन आप उपवास में रहेंगे, और शाम को जो संध्या कालीन में भगवान को आपने भोजन दिया है, भोग जो लगाया है, उसका एक हिस्सा ही खाकर रहना है। चतुर्दशी जो दूसरी तिथि होगी, मैं विस्तार से इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में जानकारी दूंगी। 3 दिवसों का ये जो अनुष्ठान है, जो पाशुपत व्रत है, आप कैसे करेंगे। तो दूसरी तिथि में आप संध्याकालीन भोजन कर सकते हैं, दिन में फलाहार कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो तीसरा दिन होगा, जो पूर्णिमा की तिथि होगी, उस दिन भी आप ऐसा ही करेंगे। तो पशुपति व्रत में दोस्तों खाने संबंधी यही नियम है जो शिव पुराण में वर्णित है। कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, इस नियम का आप पालन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये जो 14वां नियम है ये बता रही हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी व्रत में, किसी भी अनुष्ठान में जब घर में हमारे हो रहा होता है, तो ऐसे में कुछ अशुद्ध जगहों पर जाने से हमें बचना चाहिए। जैसे सूतक पातक में अगर कोई लोग हैं तो उनसे हमें सानिध्यता, मतलब उनके निकट नहीं जाना चाहिए। रजस्वला स्त्री मतलब जो मासिक धर्म में है महिलाएं, उनके पास भी हम नहीं जाएं। हम मासिक धर्म में भी व्रत नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ जानकारियां शेयर करूंगी। तो दोस्तों इस तरह के लोगों से आपको बचना चाहिए, जो लोग दुष्ट हो, पाखंडी हो, गलत कृत्यों में हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए इस व्रत को आपने धारण किया है तो। अब जो 15वां नियम है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी, कि किसी भी व्रत को धारण करते हैं हम, जब किसी भी व्रत में होते हैं तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, हमें किसी के बारे में कोई भी गलत शब्द, लड़ाई झगड़ा, इन सब से बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रतों में खास तौर पर इन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो इस नियम को भी, इस 15वें नियम को भी आप ध्यान में रखें। अब जो 16वां नियम है, किसी भी व्रत की तरह इस व्रत में भी, क्योंकि ये लगातार किया जाने वाला व्रत है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस तरह के जो ये नियम हैं, छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी नियमों को जानना अगर हम पाशुपत व्रत कर रहे हैं बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये कुल अभी मैंने 16 नियम बताए आपको। इन नियमों को आपको अगर आप पाशुपत व्रत करना चाहते हैं तो जरूर ध्यान में रखिए। देखिए, बहुत सारी जानकारियां आपको इधर उधर से मिल रही होंगी, मिलेंगी, लेकिन ये जो जानकारियां इस वीडियो में और पहले भी मैंने जो वीडियोस शेयर किए हैं पशुपति व्रत से जुड़े हुए, उनकी जो पूरी विधि, महत्व, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सामग्री क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये जो नियम है, ये सभी जानकारियां शिव पुराण से ली गई है, उसमें जो वर्णित है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैं अपनी तरफ से आपको सुझाव दूंगी, सलाह दूंगी। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन आप जरूर करें दोस्तों, पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। देखिए, इसमें डराने की कोई बात नहीं। अगर आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं, आप भी पढ़ें, आपको संपूर्णता से पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो, महत्वपूर्ण साबित हो। अगर आप भी पाशुपत व्रत कर रहे हैं तो आगे, अगर आपने शुरू पहले भी किया हुआ है तो आप इन नियमों को जरूर माने व्रत की संपूर्णता के लिए। कई वीडियोस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आपको पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर जाकर आप पाशुपत व्रत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर मैं आपके लिए संपूर्णता से कोशिश करती हूँ हर व्रत त्योहार विधि नियमों की जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं और आप उसका लाभ उठा सके। चैनल अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। हर हर महादेव।